मृग ढूंढे वन माही, राम राम घटी बसे, बिरला पूजत जाए। हिरण की कसूरी जो सुगंध देती है उसकी कुंडली में नाभि में है, उसे मालूम नहीं है, वो ढूंढ रहा है। उसी प्रकार इंसान है, इंसान के भगवान ढूंढने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ईश्वर है। अपनी आत्मा की खोज तो करो मेरे भाई। थोड़ी देर एकांत में बैठो तो सही, अपने बारे में चिंतन तो करो। कौन मैं कौन हूं, ऐसा चिंतन तो करो मैं कौन हूं। आज घर घर में भागवत की कथाएं हो रही है, आंगन आंगन में भागवत की कथा हो रही है। टेलीविजन खोलो देखो, दुनिया नाच रही है, खिल्ली उड़ रही है क्या? कहां चले गए भागवत की शब्द, कहां चली गई ये कथाएं? कैसा समय आ गया मौज मारने के लिए भागवत? नहीं, ये ज्ञान यज्ञ शून्य कर देता है इंसान के लिए, पकड़ करके बांध देता है, सुनाता है और सुनना पड़ता है। इस ज्ञान के नजदीक बैठना पड़ता है, तब जाकर के अंदर घुसता है, तब पड़ता है। उसके पश्चात 15वां गुरु मेरा एक मछली है, दाना डाला कांटे में फंस गई। किसी ने लालच दिया और उस लालच में इंसान फंस गया। मछली भी मेरा गुरु है। उसके पश्चात मैंने मेरा जो 16वां गुरु है वैश्य नारी है। राजा जनक के द्वार रहती थी वैश्य नारी, अपने ग्राहक की खोज करती थी। एक दिन जल बरस रहा था, इंतजार करती रही, मेरा ग्राहक आएगा, मेरा ग्राहक आएगा, मेरा ग्राहक आएगा। शाम हो गई, ग्राहक नहीं आया। उसी दिन ज्ञान हो गया, जितना इंतजार मैंने अपने ग्राहक का किया, अगर मैं उतना इंतजार परमात्मा का करती, इतने समय अगर ईश्वर का भजन करती तो मेरे भवसागर से पार हो जाती। उस वैश्य को भी मैंने अपना गुरु बनाया। एक कुकर पक्षी जो त्यागता है, खाता है, उगल देता है। उसी प्रकार बुरी बात अगर तेरे कानों में आई तो जा, छोड़ता है उसको। उस कुकर को भी मैंने अपना गुरु बनाया। तत्पश्चात एक बालक, मेरा जो गुरु है, मेरा जो 18वां गुरु एक बालक है, जो शरीर का अपमान नहीं समझता। बालक को क्या, तुम कपड़े पहनाओ ना पहनाओ, मोजे पहनाओ ना पहनाओ, तुम नहलाओ ना नहलाओ, वो तो रोएगा तब जब भूख लगेगी। बालक अपना अपमान नहीं जानता। उसी प्रकार इंसान को भी इस देह को देख करके अपना अपमान नहीं समझना चाहिए। तुमको दुनिया बोले सो बोलो। कईयों ने मुझे कहा एक दांत लगवा लो, आपके दांत टूटे हुए। मैंने कहा जो ईश्वर ने दिए उसने दे दिए, अब क्या दांत लगवाने, अब तो दांतों का इंतजार दूसरों का करना है। कभी मौका मिलेगा तो देखिए। हमको शरीर की सुंदरता नहीं मिली, अष्टवक्र का शरीर सुंदर नहीं था, ज्ञान बहुत सुंदर था। रज रज की क्रिया था अष्टवक्र ने ज्ञान। उसके पश्चात मैंने कन्या को अपना गुरु बनाया। मेरी 19वीं जो गुरु है कन्या है, बालिका है। कैसी कन्या थी, नौजवान थी, उसको देखने के लिए लोग आए। तो घर में चावल नहीं थे, धान पड़ा था। राजा परीक्षित की इस पावन गाथा को कह रहे हैं, शुक्राचार्य कहते हैं राजन सुन, घर में अन्न नहीं था। मां ने बेटी को इशारा किया, आंख से बेटी अंदर गई, देखा अन्न नहीं, मेहमान आ गए, धान थे। वो धान उठाए, ओखली में डाले, कूटने। जब कूटने लगी तो चूड़ियां छलकने लगी।
जब चूड़ियों के छनने की आवाज आई ना, तो समझ गई बाहर जो बैठे ना उनको पता लग जाए कि धान कूटा जा रहा है, घर में कुछ नहीं है। उसने उस कन्या ने एक एक करके सारी चूड़ियां उतार दी, एक चूड़ी रखी, एक इसमें एक इसमें। मैंने उस कन्या को भी गुरु बनाया, उससे शिक्षा ग्रहण करी। मानुष को एकाकी रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, अकेले में रहना चाहिए। एकांत में रहकर इंसान सुमिरन चिंतन कर सकता है। एकांत तत्पश्चात मेरे भाई बहन, मैंने एक सर्प को अपना गुरु बनाया। क्यों? सर्प के कोई घर नहीं होता, सांप अपने लिए घर नहीं बनाता, साधु भी अपने लिए घर नहीं बनाते। विचार कर लेना 60 वर्ष के पश्चात, यह हमारा नहीं है। मन में क्या क्या तू जान तेरा है। उसके पश्चात मैंने कहा भृंगी कीट को अपना गुरु बनाया। क्यों? वो क्रीटी जो है जो खाता है, गंध खाता है, उसके पश्चात उसकी एक गोली बनाता है। उसी प्रकार ब्रह्म छुपा। मैंने ब्रह्म सीखा है कि जिस प्रकार कीट उस गोली को बनाता है, चारों तरफ से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान एक गोला बन जाता है। मुझे सूत्र मिल गया। उसके पश्चात मैंने हाथी को अपना गुरु बनाया। स्पर्श सुख से मरता है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? एक गड्ढा खोद दिया जाता है, गड्ढे के ऊपर घास बिछा दी जाती है, नकली हथनी उस गड्ढे के ऊपर बिठा दी जाती है। हाथी आता है और स्पर्श करने लगता है और गड्ढे में गिर जाता है। उसी प्रकार ये जीव भी मोह माया में फंस जाता है। ये मेरा पोता, ये मेरा परपोता, इतना सुंदर, इतना अच्छा, फंस गया उसे। तत्पश्चात मैंने लोहार को भी अपना गुरु बनाया। क्यों? राजा की सवारी निकल गई, लेकिन लोहार अपना लोहा कूटता रहा, उसे पता ही नहीं चला। तुम्हारे सामने कोई आए कोई जाए, तुम अपने ध्यान में मगन करो बस। यानी जब ईश्वर चिंतन करना हो तो कुछ भी हो, तुम्हें उसी चिंतन में रहना। मैंने लोहार को अपना गुरु बनाया और मेरा 24वां गुरु जो है वो इस शरीर है। 5 मिनट पहले जो था, 5 मिनट के बाद नहीं होगा। ये आत्मा है, स्थिर है, एक जैसी है, कहीं कहीं नहीं। आत्मा परमात्मा से मिलती है, मृत्यु शरीर की है, आत्मा की मौत नहीं है। कमल किशोर की मृत्यु नहीं है, कमल किशोर के शरीर की मृत्यु है। वो आत्मा तो तुम्हारे साथ है। उसका आशीष तो बच्चों के लिए, परिजन के लिए। शरीर गया है, पंच तत्व का शरीर है जो पंच तत्वों में विलीन होता है। ये मेरे 24 गुरु है। इन 24 गुरुओं की कथा कही, जिस कथा को सुन करके राजा परीक्षित तृप्त हो गए।